तो यार हेलो वेलकम, स्वागत है यार तेरा दोस्त मेरे इस लोग में है। और कैसे हो यार वैसे तुम सब लोग? सीधी सी बात है, परेशानी हो गई यार, इसमें कोई पूछने की बात नहीं है ना। तो यार आज के इस ब्लॉग में ना हम बात करेंगे कि भाई जो ये ट्रम्प ने भारत में जो टैरिफ का अनाउंसमेंट किया है, इस टैरिफ का आखिरकार मतलब क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे कि भाई भारत को इस टैरिफ से क्या नुकसान है, और तीसरी बात करेंगे अमेरिका को क्या इससे कोई फायदा है। और चौथी बात इसमें हम करेंगे कि भाई जिस उद्देश्य के लिए टैरिफ लगाए गए हैं, मतलब यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवाने के लिए, क्या इन टैरिफ से वो युद्ध रुक जाएगा। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई टैरिफ शब्द का मतलब क्या होता है। तो देखो यार, टैरिफ कोई खास बात नहीं है। कोई भी देश जब अपने देश में आयात होता है तो उसके ऊपर जो टैक्स लेती है ना वहां की सरकार, उसे ही हम लोग ना भाई टैरिफ कह देते हैं, ठीक है। समझो इस बात को। जैसे भारत में जो लग्जरी गाड़ियां आती है ना यार 50-60 लाख की, ठीक है, तो हकीकत में उनकी कीमत उतनी नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान लो किसी गाड़ी की कीमत है 20 लाख रुपया ओरिजिनल, यानी उसकी फैक्टर कॉस्ट आई, मतलब उसको बनाने में जितना टैक्स लगा, मतलब पैसा लगा, और उसको परिवहन करके भारत तक लाने में जितना पैसा लगा, मान लो वो पूरा पैसा है 20 लाख रुपया। तो अब भारत की सरकार क्या करती है, जो लग्जरी गाड़ियां होती है उन पर लगभग 50 से लेके 100% टैरिफ लगा देती है, ठीक है। तो उन गाड़ियों पे भारत सरकार ने मान लो 100% का टैरिफ लगाया, तो उस गाड़ी की कीमत पर 20 लाख की गाड़ी पर 20 लाख रुपया क्या ले लिया, भारत की सरकार ने लिया। और भारत में अब वो गाड़ी कितने की 40 लाख की बिकेगी, समझ रहे हो। यानी कि कोई देश की सरकार जब आयात पर टैक्स लगा देती है या फिर टैरिफ लगा देती है ना, तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है मार्केट में, ठीक है। और उस वस्तु के कंपटीटर जो अन्य है ना, उनका कंपटीशन बढ़ जाता है। क्योंकि भाई देखो, एक गाड़ी 20 लाख की बिक रही थी पहले, तो सीधी सी बात है उसकी सेल ज्यादा होती। अब उसकी कीमत 40 लाख रुपए है, तो उसकी सेल अब सीधी सी बात है कम हो जाएगी, ठीक है। तो टैरिफ का मोटा मोटी मामला यही होता है कि वो अपने देश में आने वाली वस्तुओं की कीमत बढ़ा देता है, जिससे कि हो सकता है उस देश की जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो करेंगी, उस देश की खुद की इंडस्ट्रीज हैं उनको अपना सामान उस देश में बेचने में ज्यादा कंपटीशन महसूस नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, पहले समझ में आ गया टैरिफ क्या होता है। टैरिफ कुछ नहीं, आयात पर लगने वाला टैक्स होता है, यानी कस्टम ड्यूटी होती है एक प्रकार की, ठीक है। दूसरी बात करेंगे कि भाई भारत पर जो अमेरिका ने टैक्स लगाया है, इस टैक्स से भारत को क्या नुकसान है। सबसे पहले हम इकोनॉमिक दृष्टि से देखते हैं, इकोनॉमिकल सिद्धांत जो होते हैं उनके अनुसार देखते हैं कि टैरिफ काम कैसा करता है। जैसे कि देखो, मान लो भारत की जो वस्तुएं हैं अमेरिका में गई, अब उनकी 50% टैरिफ लगा दिया गया है, तो वहां पर वो वस्तुएं क्या हो जाएंगी, थोड़ी महंगी हो जाएंगी। और उसी क्वालिटी की वस्तुएं अगर कोई दूसरा देश अमेरिका में उपलब्ध करवाएगा, तो अमेरिका के जो नागरिक हैं वो भारत की चीजें ना खरीद के उस दूसरे देश की चीजें खरीदने लगेंगे, ठीक है। अब होगा ये कि भाई वहां के जो व्यापारी अमेरिका के, वो भारत की चीजों को खरीदना कम कर देंगे। अब जैसे ही खरीदना कम करेंगे, तो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर है भारत के, वो उन चीजों को बनाना कम कर देंगे। अब जैसे बनाना कम करेंगे तो यहाँ पे रोजगार की क्या होगी, कमी होगी। रोजगार की कमी होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो टैरिफ इकोनॉमिकली रूप से इसी सिद्धांत पर काम करता है कि भाई वस्तुएं महंगी होंगी, उनकी मांग कम हो जाएगी, मांग कम होने से उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी देश के अंदर, और जिससे उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो टैरिफ जो है वो इकोनॉमिक हिसाब से इसी तरह काम करते हैं। अब सवाल यह है कि भारत पर क्या इसका असर पड़ेगा। तो यार उत्तर है पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत सिर्फ अमेरिका से व्यापार नहीं करता है, ठीक है। इसको तुम ऐसे समझो जैसे कि भाई अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, रशिया, अफ्रीकन यूनियन और दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं और आसियान जैसे कंट्रीज हैं जो भारत से अपना माल खरीदते हैं, ठीक है। अब भारत सिर्फ अमेरिका के साथ में इन सब देशों को अपना सामान बेचता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका में हमारी चीजें थोड़ी महंगी हो भी गई, तो जो माल अमेरिका में हमारा नहीं बिकेगा, ठीक है, उस माल को हम रूस को भेज देंगे। चीन भी अब तो तैयार हो गया कि भाई हाँ, भारत से हम क्या बढ़ाएंगे, इंपोर्ट बढ़ाएंगे, तो वो माल हम चीन को बेच देंगे, वो माल हम यूरोपियन यूनियन को बेच देंगे, भाई ऑस्ट्रेलिया को बेचेंगे, अफ्रीका के देशों में बेचेंगे, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भारत पर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत सिर्फ अमेरिका से व्यापार नहीं कर रहा है, वो सभी दुनिया के लगभग सभी देशों में व्यापार करता है। ये टैरिफ जैसी चीजें ना वेनेजुएला जैसे देश को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि वो छोटा देश है और उसके पास सिर्फ एक चीज है बेचने के लिए, तेल है, और उसके पास मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है नहीं। भारत के पास एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, भारत के पास बड़ा कृषि क्षेत्र है, और भारत के पास एक बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर है, ठीक है। तो इसका एक बाई प्रोडक्ट भी निकालना इतना ज्यादा आसान नहीं है। भारत तीनों क्षेत्रों में अच्छा कर रहा है, इसलिए भारत को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है नहीं है ट्रम्प के टैरिफ से, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं कि अमेरिका को इससे क्या फायदा है। देखो यार, ट्रम्प चाहता है कि भाई उसके देश की जो इंडस्ट्रीज है ना, वो अब इन क्षेत्रों में ग्रो करें और अमेरिका को फिर से वो ग्रेट बनाए, ठीक है। क्योंकि अपने चुनावी भाषण में ये वादा किया था, और इस अपने वादे पूरे करने के लिए ना ट्रम्प ये कुछ अपनी उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं, इससे कुछ ज्यादा होगा नहीं। अब अमेरिका को इससे बहुत ज्यादा फायदा क्यों नहीं होगा। देखो,
जो भारत चीजें भेजता है ना अमेरिका को, वो उस प्रकार की चीजें हैं जो वहां की इंडस्ट्रीज नहीं बना पाती हैं। देखो वो अमेरिका के जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजिकल चीजें ज्यादा बनाते हैं, ठीक है, जबकि भारत जो होता है ना प्राइमरी गुड्स ज्यादा बना रहा होता है, जो ऐसी चीजें जो बहुत सस्ती होती है, क्वालिटी पूर्ण होती है, जो दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें ना, वो भारत उनको ज्यादा भेजता है और ये कम कीमत पर भेजता है। अगर ये चीजें अमेरिका के लोग बनाएंगे ना तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा ये, ठीक है, इसलिए वहां की कंपनियां इनको बना ही नहीं पाएंगी, क्योंकि वहां की जो यार मजदूरी है ना अमेरिका के लोग वो बहुत ज्यादा मांगते हैं, ठीक है, इसलिए वो चीजें वहां पे महंगी बनेंगी, तो अमेरिका के लोग इतनी जल्दी जो है ना इन चीजों को नहीं बना पाएंगे। और दूसरी बात, ट्रम्प का लास्ट कार्यकाल है, अगली सरकार पता नहीं किसकी आएगी, वो सरकार कैसी पॉलिसी बनाएगी कोई नहीं जानता इस बात को, ठीक है। तो अमेरिका को ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं, इससे उल्टा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि भारत कुछ ऐसी चीजें अमेरिका को भेजता है जो सिर्फ इंडिया बनाता है, ठीक है, वो इंडिया की मोनोपोली है उनमें, ठीक है, वो चीजें ना चाइना बनाता है ना कोई और देश बनाता है, तो वो चीजें अमेरिका के लोगों को भारत की ही खरीदनी पड़ेंगी। जैसे चावल के मामले में है ना, तो चावल के मामले में जो है वो इंडिया भाई टॉप पे चल रहा है अभी अमेरिका के, है ना, तो जैसे कि टैरिफ लगाया तो वहां पे चावल अमेरिका के लोगों को महंगा खरीदना ही पड़ेगा। अब इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि अमेरिका ने सिर्फ भारत पे टैक्स नहीं लगाए हैं, उसने अपने दुश्मन कंट्री, अपने दोस्त कंट्री सब पे टैक्स लगा दिए हैं। तो इससे होगा ये कि सारी की सारी चीजें ना वहां पे महंगी हो जाएंगी, तो भारत की चीजों का रिप्लेसमेंट अमेरिका के लोग ढूंढ ही नहीं पाएंगे, इसलिए वहां पे सिर्फ महंगाई बढ़ने वाली है। इससे ज्यादा फायदा मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के लोगों को होने वाला है, ठीक है। तीसरी बात, हमने दूसरा देख लिया कि भारत में पहला हमने देखा कि भाई टैक्स होता क्या है, दूसरा देखा भारत की इसका क्या इंपैक्ट होगा, तीसरा अमेरिका का फायदा नुकसान होगा, चौथी बात हम देख रहे हैं कि क्या इससे रशिया यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। तो भाई इसके तो तुम्हें पता है कहीं कहीं दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ट्रम्प भाई साहब ने, पुतिन भाई साहब ने सीधा कह दिया है कि हम यूक्रेन की जो जमीन हमारे कब्जे में है वो हम रखेंगे। दूसरी बात, यूक्रेन के अंदर नाटो की फोर्सेस नहीं आनी चाहिए। तीसरी बात, यूक्रेन को अपनी मिलिट्री कैपेसिटी को कम करना होगा, है ना। और चौथी बात ये कि यूक्रेन कभी भी भविष्य में न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू नहीं करेगा। ये शर्तें ऐसी हैं कि यूक्रेन भी नहीं मान सकता, क्योंकि यूक्रेन की लगभग आधी जमीन को तो कब्जा ही चुका है, पहले क्रीमिया को कब्जा चुका, अब लोहांस्क, डोनास्क और खार्किव को वो कब्जा चुका है। ऐसी स्थिति में सवाल ये है कि भाई ट्रम्प क्या जेलेंस्की इस बात के लिए मान जाएंगे? नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इन टैरिफ से रूस यूक्रेन का युद्ध तो देखो रुकने वाला है नहीं। ट्रम्प ने अभी भी, जो ट्रम्प और पुतिन की मुलाकात है, तो पुतिन ने साफ कर दिया है कि देखो भाई हमारी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करो। जेलेंस्की भी अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में इन टैरिफ वॉर से युद्ध तो कहीं रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में ना, इस ब्लॉग में हमने पूरी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं टैरिफ के बारे में, कि टैरिफ होता क्या है, भारत को इसके क्या नुकसान होंगे, अमेरिका को क्या फायदा हो सकता है, और रूस यूक्रेन युद्ध रुकेगा नहीं रुकेगा, इन सबको हमने क्लियर किया है। तो यार वीडियो अगर तुम्हें पसंद आता है, ये ब्लॉग पसंद आता है ना, तो थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं करते तो भी दिक्कत नहीं है, बस तुम देखो, बात खत्म करो यार, है ना, और आगे बढ़ो, ठीक है।